रोज इतने दुख भोग करके, इतनी जगह इस्तेमाल हो करके लोग आते हैं, अब इतने पैसे गवा के आते हैं। इसीलिए मैंने ये प्रॉब्लम ही ख़त्म कर दी। ऐप के अंदर ना कोई आपको बता रहा है, ना कोई भरमा रहा है, ना कोई आपके सामने है। आपकी 100% पर्सनल लाइफ आपको पता है। अब उसके अकॉर्डिंग अगर आपने अच्छी करनी है तो उसका इलाज करो, और अगर अच्छी चल रही है तो मस्त रहो। जो भी इंसान शादी करना चाहता है उसके लिए नेसेसरी है अपने जीवन को देखना। बच्चा प्लान करना चाहता है, नेसेसरी है। मकान बनाना चाहता है, पहले नेसेसरी है उसके अंदर पढ़ो मकान बनाने पे क्या होगा, वो लिखा हुआ आएगा। बिजनेस करना चाहता है, दुकानदारी करना चाहता है, शोरूम करना चाहता है, या अपने किसी खास आइडिया के ऊपर पैसा लगाना चाहता है, बेटा पहले अपना भविष्य पढ़ो। एस्ट्रो साइंस ऐप में कितना पता चल सकता है कि आपका सही लाइफ पार्टनर कौन होगा? अगर आपका रिश्ता टूट भी रहा है तो कैसे बच सकता है? एस्ट्रो साइंस ऐप में जाइए, मैच मेकिंग खोलिए, दोनों बच्चों की डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस डालिए। अगर आपने अपने बच्चे के लिए 10 बच्चे भी देख रखे हैं ना, 10 के साथ कुंडली मिला करके देखिए, पूरा लिखित में मिलेगा। और नीचे डिसीजन भी मिलेगा कि शादी इनके साथ बिल्कुल ना करें, या डिसीजन ये मिलेगा कि उपाय करके शादी करें, या ये डिसीजन मिलेगा कि आप दोनों का परफेक्ट मैच है, आप शादी करें। पूरे वर्ल्ड में हम पहले हैं और हमारी ऐप पहली है जिसके अंदर डिसेबल बच्चे के बारे में बताया जाता है। जो ये जनरेशन है उसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप कितना यूजफुल हो सकता है? आपको कर्जों से बचाने का अगर कोई सही रास्ता मार्गदर्शन दे सकता है ना, तो वो एस्ट्रो साइंस ऐप दे सकती है। तो इसीलिए कर्जों से, तकलीफों से, मांगने वालों से अगर छुटकारा चाहते हो तो बेटा एस्ट्रो साइंस ऐप में जाकर के अपने उपाय करो। कहते हैं ना कि ये जुड़वा बच्चे पैदा हुए, क्या फ़र्क होगा इनमें? ये एस्ट्रो साइंस ऐप आपको ये बताएगी कि आपके घर में जो जुड़वा बच्चे हुए, आपके पड़ोसी के घर में, आपके रिश्तेदार के घर में जो जुड़वा बच्चे हुए, उनमें फ़र्क क्या होगा। कौन है जो वक्त की चक्की को रोक पाएगा? वक्त के सांचे में ढलने वाला बढ़ता जाएगा। जय माता की। मैं हूँ आपके साथ कुशाग्रति चोपड़ा और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आप सोच रहे होंगे ये जो कोट मैंने बोला उसका क्या मतलब है? तो इस कोट का क्या मतलब है, चलिए उनसे जानते हैं जिन्हें हम सुख की पहचान कहते हैं, गुरुदेव जी.डी. वशिष्ठ जी का। गुरुदेव जय माता की। जय माता की बेटा, माता रानी खुशियाँ दे, सुख बख्शे दाती। गुरुदेव, एस्ट्रो साइंस ऐप जो कि सब कुछ बताती है और बाकी एस्ट्रोलॉजी ऐप्स भी हैं, पर एस्ट्रो साइंस ऐप बाकी एस्ट्रोलॉजी ऐप से कैसे अलग है? सवाल ऐसा है, जो मैं जानता हूं और एस्ट्रो साइंस ऐप को इस्तेमाल करने वाले जानते हैं, बाकी के लोग नहीं अभी जानते हैं। बाकी की एस्ट्रोलॉजी ऐप बेटा वो अपने यहाँ क्लाइंट को लाते हैं, ला कर के वो फिर आगे एस्ट्रोलॉजरों के पास भेजते हैं कि लो बात करो, इससे सेटिस्फाई नहीं हुए तो उससे करो, उससे नहीं हुए तो उससे करो। तो आपको कितनी जगह ये पैसे खर्चने पड़ रहे हैं, और एक एस्ट्रोलॉजर के पास कंप्लीट जवाब हो और वो आपको कह सके कि नहीं, मैंने ये जो बताया है यही पूर्ण सत्य है। ऐसा वहां पर एक भी एस्ट्रोलॉजर नहीं मिलता है ना। और ये मल्टीपल ऐप है, कोई एक आध नहीं है, मल्टीपल ऐप है। लेकिन जैसे ही आप एस्ट्रो साइंस ऐप में आते हैं, आप देखिए कि आपको कोई मेहनत नहीं करनी, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस डाला, जनरेट किया। आप अभी परचेज मत करो, उसका सब्सक्रिप्शन मत लो। पहले आप पहले देखो कि उसके अंदर आपके बारे में लिखा क्या क्या हुआ है। ठीक है, क्या वो आपकी ज़िंदगी से सारा मिलता है? ठीक है, और उसके अंदर आपको एक एक अक्षर आपकी ज़िंदगी से मिलता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि वो मेरे जीवन भर की जितनी भी नॉलेज है, उस नॉलेज से जो मैंने कई सारे ज्योतिष को मिक्स करके एक विशेष ज्योतिष बनाया है, और उसको बनाने के बाद जब मैं सेटिस्फाई हुआ हूँ कि जो मैं बताता हूँ वो उसमें होगा, तब मैंने वो आपको दिया है। बिल्कुल ठीक है जी। तो उसको जब वहाँ पर देते हैं हम, साथ में इंसान को उपाय ही चाहिए अगर बुरा है तो। ठीक है, अपनी ज़िंदगी से हर तरह की समस्या को ख़त्म करने का उपाय चाहिए।
तो वो ऐप बताएगा कौन कौन सी समस्या आपके जीवन में इस वक्त चल रही है, कौन कौन सी आप भोग के आ चुके हो, और कौन सी समस्या का उपाय करना है ये आपको डिसाइड करना है। तो अगर उपाय करने का मन हो और अगर आप चाहते हो कि ये दुख जीवन में से कैसे दूर हो, ये रुकावटें कैसी दूर हों, बिजनेस कैसे चले, रिश्ते कैसे चलें और आपका स्वास्थ्य कैसे अच्छा चले, अगर ये आप चाहते हो तो बेटा तब आपको सब्सक्रिप्शन लेकर के उसमें से उपाय निकालने हैं। बिल्कुल। और वो उपाय आप ही नहीं करने, अपने घर पे ही करने हैं। समझे? अब ये इतनी कॉन्फिडेंटली ये चीज़ कोई एस्ट्रोलॉजर बताए मेरे को तो नहीं मिला अभी तक, ठीक है। और ये जो बाकी की ऐप है इनके ऊपर यही एस्ट्रोलॉजर है। और आप देखिए कि वहाँ पर जो एस्ट्रोलॉजर हैं शायद ही कोई एस्ट्रोलॉजर ऐसा होगा जो लाख रुपए महीना कमाता हो। नहीं तो ऐसे हैं बेचारे जो 10,000, 20,000, 50,000 रुपये महीने कमाने वाले, वो अपनी किस्मत नहीं बना पाए, वो अपने ग्रहों को नहीं जांच पाए, तो बेटा बताओ वो कैसे किसी की किस्मत बदल सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है जी। और ये एस्ट्रो साइंस ऐप मेरी है, मैंने बनाई है। उसके अंदर जब आप पढ़ लोगे कि हाँ सेटिस्फैक्ट्री गुरुजी ने बताया है इसके अंदर, तो बेटा फिर आप सब्सक्रिप्शन लो ना। पहले क्यों लेते हो? आपका तो 1 रुपया भी नहीं पहले खर्च हो रहा। इस तरह की फैसिलिटी पूरे वर्ल्ड में एक भी ऐप में नहीं है। ये बात तो है। पूरे वर्ल्ड में। और ये पूरे वर्ल्ड में मात्र एक एस्ट्रोलॉजी की ऐप है। अच्छा। समझे? बाकी सब वो एग्रीगेटर है, इधर से उधर उधर से इधर पहुंचा रहे हैं। सही बात है। एस्ट्रोलॉजी की कोई ऐप नहीं है। ये बिल्कुल और ये आपने पूरे वर्ल्ड में हम अकेले हैं। जी जी जी। ठीक है। ये बात आपने बिल्कुल सही बोली कि जो बाकी एस्ट्रोलॉजी ऐप्स है उसमें आपको 5 मिनट का टाइमर मिलेगा या 2 मिनट का टाइमर मिलेगा कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर से बात कर सकते हैं, बट वो सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता। नहीं, आप हमारी डाउनलोड करके पहले उसे 10 दिन पढ़िए और जब आप पूर्ण रूप से सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ हमारा जीवन ऐसा ही है, गुरुदेव ने सही बताया, अब तब सब्सक्रिप्शन ले लीजिए ना। प्रॉब्लम क्या है? ठीक है। ये 5 मिनट 2 मिनट ये सब झूठ है, फंसाने का फंडा है। समझेंगे ना? ये सिर्फ फंसाने का फंडा कि आए जब भी आएगा 5 मिनट के बाद कुछ पैसे तो दे के जाएगा। सही बात। और हमने तो ये फ्री में दे रखा है। जितनी बातें आपको वो पैसे दे करके नहीं बता सकते, इससे कहीं ज़्यादा आपके जीवन का व्याख्यान फ्री में आपको मिल रहा है। तो यहाँ आइए ना, देखिए अपने बारे में। गुरुदेव, आपने जैसे बताया कि इस ऐप में आप रिश्तों के बारे में जान सकते हैं, तो जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज यही रहते हैं कि शादी के टाइम पे अगर शादी होने वाली है तो कुंडली मिलान हो गया। अब वो जगह जगह भी जाते हैं, पंडितों के पास भी जाएंगे, एप्स पे भी जाएंगे, पर एप्स की वही बात हो गई, टाइम बाउंडेड होते हैं। तो एस्ट्रो साइंस ऐप में कितना पता चल सकता है कि आपका सही लाइफ पार्टनर कौन होगा? अगर आपका रिश्ता टूट भी रहा है तो कैसे बच सकता है? शाकृति, तुम्हारा ये क्वेश्चन बहुत शानदार है बेटा, और तुम्हारे कारण लाखों का भला होने वाला है। बिल्कुल। जब भी कोई शादी तय करने लगते हैं, माँ बाप चल पड़ते हैं पड़ोस के पंडित जी के पास में गुण मिलान के लिए, या कोई आसपास में कोई भी छोटी मोटी एस्ट्रोलॉजी चलता है, कहता है देखो कितने गुण मिलान होते हैं। आजकल तो सारे ही एस्ट्रोलॉजर हैं, समझदार हैं, वो ऑनलाइन ही सॉफ्टवेयर निकाल के, ऐप निकाल के उसके अंदर डाल के गुण चेक कर लेते हैं। 18 गुण से ऊपर मिले तो शादी हो सकती है। अब मुझको ये बताओ कि क्या समझ आया गुण मिलान में? क्या गुण मिलान में ये समझ आया कि ये लड़का लड़की आपस में बच्चा पैदा करने में सक्षम है? क्या ये समझ आया कि उसका स्वभाव क्या है और उसका स्वभाव क्या है? क्या ये समझ आया कि कहीं ये जल्दी जल्दी बीमार तो नहीं पड़ेंगे? क्या ये समझ आया कि जीवन के अंदर कमाई करके ये किस स्तर तक जा सकते हैं या शादी के बाद डूब जाएंगे? क्या ये समझ आया कि इनका गुण मिलान, तो बेटा मैं 36 के 36 गुण मिले हुए कोर्ट में जाके देखो बेटा, डिवोर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है। बिल्कुल। तो अगर शादी करके डिवोर्स तक पहुंचना है और 36 गुण मिल रहे हैं, तो मेरे को तो नहीं लगता ये कोई पद्धति है। आपको लगता है तो बेशक अपनाइए। सही बात ठीक है ना? मैच मेकिंग ये इतनी परफेक्टली करनी होती है बेटा, उधर लड़के वालों का पैसा खर्च होता है, इधर लड़की वालों का होता है। उधर के रिश्तेदार आते हैं, इधर के रिश्तेदार आते हैं, खुशियां मनाते हो, और 4 दिन बाद ही अगर रोना है तो बेटा ये रिश्ता कैसे होगा?
ठीक है। उसके बाद सालों साल जीवन खराब, लड़की के ऊपर दाग लग गया, पहले से मैरिड है, लड़के के ऊपर दाग लग गया, वो पहले से मैरिड है ना। तो इतनी बड़ी चीज इतनी कैजुअल लेते हो कि गुण मिलान किया और शादी कर दो, हैं। एस्ट्रो साइंस ऐप में जाइए, मैच मेकिंग खोलिए, दोनों बच्चों की डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस डालिए, जनरेट करिए। ऑफ कोर्स उसकी जो भी फीस है वो देनी पड़ेगी आपको। करिए, बहुत मिनिमम है, ठीक है। देखिए, आपके पास अगर आपने अपने बच्चे के लिए 10 बच्चे भी देख रखे हैं ना, 10 के साथ कुंडली मिला करके देखिए। अच्छा, ठीक है। उनमें से सबसे बेस्ट कुंडली चुनिए ना, कि किसकी किस्मत के अंदर रुपया पैसा ज़्यादा है, किसकी कुंडली के अंदर स्वास्थ्य अच्छा है, किसकी कुंडली में परिवार का सुख लिखा है, किसकी कुंडली के अंदर नाम कमाने का सुख लिखा है, किसकी कुंडली के अंदर हंसते खेलते आगे 10-15 साल का जीवन पूर्ण रूप से कंप्लीट अच्छा लिखा हुआ है बेटा। और पूरा लिखित में मिलेगा, और नीचे डिसीजन भी मिलेगा कि शादी इनके साथ बिल्कुल ना करें, या डिसीजन ये मिलेगा कि उपाय करके शादी करें, या ये डिसीजन मिलेगा कि आप दोनों का परफेक्ट मैच है, आप शादी करिए। ठीक है। हाँ, ये भी हो सकता है कि आप ही के बच्चे की कुंडली के अंदर प्रॉब्लम हो, ये भी तो संभव हो सकता है ना। तो आप चुपके से अपने बच्चे को, वहाँ जो उपाय लिखे आएंगे ना, वो शादीशुदा ज़िंदगी से रिलेटेड ही होंगे, पहले वो करवा दीजिए, और उनमें से अच्छा बच्चा देख के उसके साथ शादी करा दीजिए। ये होता है बेटा परफेक्ट मैच मेकिंग। बिल्कुल गुरुदेव, ये तो बिल्कुल सही है। एक और बात बताता हूँ जी। ये मांगलिक का चक्कर ऐसा है जो 100% झूठ है। किसी भी एस्ट्रोलॉजर को नहीं पता कि मांगलिक क्या होता है। मैं पिछले 3-4 साल से एस्ट्रोलॉजरों को सिखा रहा हूं कि मांगलिक क्या होता है, और अभी भी वो नहीं पकड़ पा रहे उस चीज को। इस वाली मंशा को खत्म करने, इस वाली प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए आप एस्ट्रो साइंस ऐप की ही मैच मेकिंग में जाओ। वहां आपको वो बताएंगे कि आपका बच्चे का मंगल ग्रह ऐसी जगह बैठा है जहां की मांगलिक कहते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो शुभ मंगल है। और वहां पर ऐप ही ये डिसीजन करती है, मैच मेकिंग ही ये डिसीजन करती है कि आपका बच्चा मांगलिक है लेकिन फिर भी नॉन मांगलिक से शादी कर सकता है, या आप जिसे देख रहे हैं वो मांगलिक तो है लेकिन आपके बच्चे के साथ उसकी शादी हो सकती है, वो नॉन मांगलिक जैसा ही है। क्योंकि अच्छे मंगल वाला जब इन घरों में बैठा होता है ना, 12वें, पहले, चौथे, 7वें, 8वें में, ऐसे बच्चे बहुत जिम्मेवार होते हैं, बहुत कर्मठ होते हैं, जिंदगी के अंदर आगे बढ़ने वाले होते हैं, और इन्हीं के साथ शादी करने को मना कर देते हैं। तो ये तो धोखा हुआ, और ज्ञान की कमी के कारण आपके साथ धोखा हो रहा है। तो इसीलिए अगर आपका बच्चा मांगलिक है, या सामने से किसी मांगलिक बच्चे की कुंडली आती है, उसको मना करने से पहले आप ऐप के अंदर चेक करें, मैच मेकिंग में डाल के, कहीं ऐसा ना हो एक अच्छा खासा, मतलब कि अच्छा रिश्ता आपके हाथ से निकल जाए। जो टीनेजर्स हैं या थोड़े एक लव अफेयर में होते, काफ़ी टाइम से चल रहे होते हैं, बट उनको ये नहीं पता होता, उनको एक डर ज़रूर रहता है कि मेरा लाइफ पार्टनर कैसा होगा। अभी तो ठीक है, मोस्टली क्या होता है, लव मैरिजेस टूटती इसलिए हैं क्योंकि उनके सामने से ये क्वेश्चन आता है कि तुम शादी से पहले कुछ थे, शादी के बाद कुछ और हो गए। तो क्या ये पता चल पाएगा एस्ट्रो साइंस पे? आज एक तरीका बताता हूँ, और इस तरीके से अगर अभी आप शादीशुदा नहीं हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी किस्मत में किस प्रकार का जीवन साथी लिखा है। अच्छा, ठीक है। चाहे बच्चा 5 साल का है, 15 साल का है, 20 साल का है, 25 साल का है, अगर वो कुंवारा है, मान लीजिए आपका 3 मई 2000 का जन्म है, ठीक है, ये हमने कहा, और टाइम है 15:43, यानी दोपहर का टाइम जी। ठीक है। आप डेट वही डालिए, कौन सी डालेंगे? 3 मई 2000। अब वो 15:43 को ना आप ले जाए 3:43 की उसके अंदर टाइम डालिए। अच्छा। और कुंडली जनरेट कर दीजिए, जी। है ना, साफ निकल के आ जाएगा। आप उसी पूरी प्रेडिक्शन को, अगर आप मेल हैं
तो जो आपने टाइम बदला है, यानी कि आपने 15:43 को जो 3:43 किया है, तो आप देखेंगे उसके अंदर जितना कुछ लिखा है उसी तरह का जीवन साथी आपकी किस्मत में है। ठीक है, उसी तरह का है। और अगर आप मेल हैं तो फीमेल ऐसी मिलेगी, और अगर फीमेल है तो मेल ऐसा मिलेगा। ठीक है, आपकी ये भी प्रॉब्लम खत्म कर दी इस ऐप ने। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आपको पहले से ही पता रहेगा कि आपकी किस्मत में कैसा जीवन साथी लिखा है। ठीक है, अब उस अवस्था में क्या करना है, उस अवस्था के अंदर ऐप के अंदर अपनी मैरिड लाइफ को खोल के देखिए। अगर उसमें तकलीफें लिखी हैं तो सबसे पहले अपने उपाय करिए। अपने उपाय करने के बाद ये तो नहीं होगा कि फिर आप टाइम बदल करके अपने जीवन साथी की कुंडली देखने जाएंगे तो बदल जाएगा ना, उसमें वही बातें लिखी मिलेगी। लेकिन आपको भरोसा ये करना पड़ेगा कि मेरे उपाय हो चुके हैं मैरिड लाइफ के, और अब अगर मैं रिश्ता ढूंढने चलता हूँ, अब मैं शादी करने के लिए आगे बढ़ता हूँ या बढ़ती हूँ, तो अब मेरी ज़िंदगी अच्छी होगी। क्योंकि शादी से पहले अगर बुरे ग्रहों के उपाय कर लिए, बेटा जीवन अच्छा रहता है। मेरे पास ये पिछले 40 साल में हज़ारों हज़ार क्लाइंट ऐसे हैं बेटा, जिनकी इस तरह से उपाय करवा के मैंने शादी करवाई। अब उनकी कुंडलियों में वो बुरे योग हैं, लेकिन उन बुरे योगों का फल नहीं मिला। उनकी आज तक ज़िंदगी बड़ी स्मूथ चल रही है, और ऐसी कि उनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, पढ़ लिख के कामयाब हो चुके हैं। बुरे योग उनकी कुंडली में थे, लेकिन उनको बुरापन नहीं मिला। तो कितनी नेमत वाली चीज़ ये एस्ट्रो साइंस ऐप की मैच मेकिंग है, बस मानना ही है। हाँ, आज से पहले ऐसा होता नहीं आया, आप शक करेंगे, समझे। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ बेटा विश्वास करके देखो, इस चीज़ को अपना के देखो, आगे का जीवन पूरा संवर जाएगा। गुरुदेव, जो आजकल की जनरेशन है उनकी करियर से ज़्यादा एक मेन दिक्कत ये है कि उनका प्यार चला गया, वापस आएगा या नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी बैठे रहते हैं। तो क्या ये ऐप, एस्ट्रो साइंस ऐप, उनकी ये प्रॉब्लम ठीक कर सकती है? अब जो तुमने शुरुआत में एक कोट बोला था ना, कौन है जो वक्त की चक्की को रोक पाएगा, वक्त के सांचे में ढलने वाला बढ़ता जाएगा। अब ये यहाँ आके सिद्ध होता है। अच्छा, वैसे तो जो तुमने सवाल ही किया है ये संस्कार विहीन है, लेकिन हम करें क्या, इसी जीवन में तो जी रहे हैं, इसी दुनिया में जी रहे हैं। हमारे आसपास इस तरह का माहौल हो चुका है। और जो तुम बच्चों के लिए पूछ रही हो, ये प्यार मोहब्बत टूट जाना, पा लेना, तुम ये क्या कह रही हो, बुजुर्गों तक का ये हाल है। उनका भी बॉयफ्रेंड है और गर्लफ्रेंड छूटती है ना, वो भी मेरे पास सामने आके डेस्क पे रो रहे होते हैं कि वापस कब आएगा। अच्छा, मेरे को छोड़ दिया, मेरे से बात नहीं होती, फ़ोन पे बात नहीं करते, अब तो कई महीने हो गए। वो भी रो रहे, ये तो बच्चे हैं। जब बड़ों का ये हाल है तो बच्चों का क्या होगा। ठीक है, वो भी उसी किस्मत से गुजर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत बहुत आसान है, पर शर्त एक है, आज तक कोई जादू छड़ी चला करके आपका प्यार वापस नहीं ला पाया। आपने जगह जगह धक्के खा के देख ही लिए, है ना। लेकिन एस्ट्रो साइंस ऐप में आप जाएं, जाकर के प्रेजेंट टाइम की आप अपनी प्रेडिक्शन देखें। किसमें देखना है मैं वो भी बताता हूँ। महादशा, लाल किताब दशा और वर्षफल, ये 3 चीज़ों को देखें आप। ठीक है, और देख करके उसके अंदर जितनी भी चीज़ें जीवन साथी से रिलेटेड खराब आ रही हैं, क्योंकि अब अगर 15 साल में प्यार हो गया, 18 साल की उम्र में प्यार हो गया, या 50 साल की उम्र में प्यार हो गया, वहाँ पर हमने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं लिखे, हमने वहाँ जीवन साथी के रूप में शब्द इस्तेमाल किया है वहाँ पे। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर भी ये जीवन साथी के प्रति खराब प्रेडिक्शन आ रही है, उससे क्या क्या दुख मिलेंगे वो तो लिखे हुए आपको पता चली जाएंगे। अब वो शादीशुदा होकर के जीवन साथी तो नहीं बने, लेकिन दिल से ही जब साथी बन गए तो और कौन सी तुम्हें स्टैम्प की जरूरत है। ठीक है ना। तो वो जो बने हुए साथी हैं उनके लिए जितनी भी खराब प्रेडिक्शन लिखी है, और आपके ऊपर जो बीतनी है खराबी, उसके लिए जो खराब प्रेडिक्शन लिखी है, बस बेटा उसका उठा के उपाय कर दो, प्यार वापस आ जाएगा। अरे वाह, ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। और अब तक तो हमारे पास सैकड़ों रिव्यू इस तरह के आ चुके हैं कि ऐप पे हमने देखा, और इस तरह से जीवन साथी के लिए लिखा हुआ था, पर जीवन साथी के साथ तो कोई पंगा नहीं था, हमारा तो प्यार ही दूसरी जगह था। कहते हमने वो उपाय किया तो आज हम खुश हैं। अब क्या करें, दुनिया के अंदर ये कुरीति शुरू हो चुकी है, चलती आई है हमेशा से, आज से नहीं है, ये युगों युगों से ही है। अब ये चलती आई है,
अब उसकी भी सेटिस्फेक्शन चाहिए तो एस्ट्रो साइंस ऐप दे सकती है। बिल्कुल, मेरा यही क्वेश्चन था आपसे कि अब आपने बताया यंगस्टर्स की तो दिक्कत नहीं है, बड़े लोगों की भी है। बिल्कुल है। तो बड़े लोगों की दिक्कत ज्यादा आती है मैरिजेस में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में। बेटा तुम इसकी तो बात छोड़ो जी। अगर औरतों की भी मैं बात कहूँ तो 60 साल की उम्र में औरतें भी आती हैं। अच्छा। और आदमियों की बात कहूँ तो वो 70 साल की उम्र में भी आते हैं मेरे पास। ठीक है, बेचारे बोल नहीं पाते, मेरे को पूछना पड़ता है ऐसा कोई चक्कर तो नहीं है क्योंकि कुंडली में ये समय चल रहा है। फिर वो धीरे से मुंह को हाँ करते कहते हाँ ऐसा ही है। अच्छा। क्योंकि ये प्यार है बेटा, किसी भी उम्र में हो जाता है और अब जो हो जाता है सो हो जाता है। आपस में पहले राजी रहते हैं, बाद में एक दूसरे की कमियां देख के अलग होते हैं। वो कमियां करवाता कौन है? वो प्रेजेंट वक्त करवाता है। ओके। और उस वक्त अगर ग्रहों को पकड़ के उनका इलाज कर दिया तो बेटा फिर दुख जीवन में नहीं रहता। ठीक है, ये होता है। बिल्कुल, मतलब एस्ट्रो साइंस ऐप में हर प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिलेगा। बिल्कुल। गुरुदेव, अगर हम बात करें करियर की, तो जो बच्चे 12th पास करते हैं और सबसे पहला प्रेशर आता है पेरेंट्स का कि नहीं तुम साइंस स्ट्रीम में जाओ या तुम आर्ट्स में नहीं जाके तुम कोई और स्ट्रीम चूज कर लो, मतलब वो अपने मन का नहीं कर पाते हैं। तो एस्ट्रो साइंस ऐप में क्या वो अपना करियर भी देख सकते हैं? बेटा एस्ट्रो साइंस ऐप में जब आप ऑक्यूपेशन खोलेंगे ना, उसमें बहुत सारे काम आते हैं। क्योंकि हमें ना आपकी क्षमताओं, आपके अंदर क्षमताएं किस चीज़ के अंदर जाने की हैं, हमें वो देना होता है। मैंने बहुत सारी कुंडली इकट्ठी करी कामयाब लोगों की। उसमें साइंटिस्ट भी थे, रिसर्चर भी थे, डॉक्टर भी थे, इंजीनियर भी थे, बिजनेसमैन भी थे। मैंने उनकी कुंडलियाँ इकट्ठी करी। मैंने कहा कि इन दोनों सब में डिफरेंस क्या है कि वो इंजीनियर बन गया, वो डॉक्टर बन गया, वो एस्ट्रोनॉट बन गया, ये सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। तो मैंने देखा उनकी कुंडली के अंदर कोई खास फर्क नहीं थे। उनकी क्षमताएं ऐसी हैं कि वो जो काम करेंगे उसको बड़ा पकड़ के और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, और उसके ऊपर एक चीज़ ज़रूर आती है कि आप उच्च पद पर आसीन होंगे, आप सरकारी तंत्र में होंगे, सरकारी नौकरी पे होंगे, राजनीति में आपका हस्तक्षेप होगा या राजनीतिक लोगों के साथ आपके संबंध होंगे। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आती हैं। फिर क्या कर सकते हो, किस प्रकार का काम कर सकते हो, वो आता है। आज की डेट में एक आदमी बैठ के दुनिया के सारे प्रोफेशनों के बारे में लिखना चाहे ना तो नहीं लिख सकता। कोई जहाज़ों के तलवे लगा रहा है, कोई जहाज़ों के ऊपर इंजन को संभाल रहा है, कोई उसको कमांड कर रहा है, कोई दूरबीन लेकर के जहाज में बैठा हुआ है कि दूर तक का क्या देखना। हर किसी की अपनी अपनी फील्ड है और इतनी लिखी नहीं जा सकती जितनी है। ठीक है ना, पानी के जहाज की बात कर रहा था। ठीक है, तो ये लिखी नहीं जा सकती। अब उसके अंदर हमने पर्टिकुलर बिजनेस भी दिए हैं अगर किसी ने करने हैं। ठीक है, लेकिन उसके अंदर क्षमताओं पे जोर दिया गया कि आपके अंदर क्या क्या कर गुजरने की क्षमताएं हैं। अब समझदारी से ये चीज़ माँ बाप को करनी चाहिए अपने बच्चे के लिए देख के, कि उस चीज़ को लेकर के बैठे और उसके अनुसार ये सोचे कि हाई पैकेज सैलरी का कौन सा कोर्स हम बच्चे को रेकमेंड करें। नहीं तो नॉर्मल क्या है, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, इसे आईएएस करवा दो, आईपीएस करवा दो। अरे देखो तो सही, क्या नेताओं के साथ उठना बैठना लिखा है? क्या उच्च सरकारी पद लिखा है? अगर नहीं लिखा और उसको आप आईएएस आईपीएस बनाने के लिए उसको सालों साल खराब करके बुढ़ा कर दोगे तो बेटा कैसे चलेगा? सही बात है। सोगे बाद में भी मोराल मर जाते। अच्छा ये है कि बच्चे को 17, 18, 19 साल की उम्र से जो उसकी क्षमताएं लिखी हैं उस तरफ के कोर्सेज में पढ़ाई के साथ साथ डालो, उस तरह के प्रैक्टिकल के अंदर साथ साथ डालो, ताकि बच्चा आपका बेकार ना हो। समझिए, और करके उस तरह से उसके प्रोफेशन को लेकर के चलो। अगर वहाँ लिखा भी है ना कि आप उच्च सरकारी पद पे होंगे, उसके बावजूद उसकी और जो क्षमताएं लिखी है उसके अकॉर्डिंग उसको काम पे लगा के रखो और उसके लिए ट्राई करवाते रहो, ताकि आपके बच्चे को डिप्रेशन में जाने का समय ना मिले। बिल्कुल, उसके पास काम हो, उसके पास अर्निंग हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर इस तरह से करके आप चलते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ आपका बच्चे का ना करियर खराब होगा, ना वो कभी डिप्रेशन में जाएगा और एक कामयाब इंसान बनेगा। तो इतना बड़ा फ़ायदा एस्ट्रो साइंस ऐप में ऑक्यूपेशन वाला जो टाइल है उसको खोलने पे मिलता है।
बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव, आपने जो बताया डिप्रेशन आपने बताया, और आजकल के टाइम पे ये ज़्यादा, इस जनरेशन में ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। अब लोग जगह जगह बातें करने जाते हैं, अपना दुख बताने जाते हैं, बट तब भी सेटिस्फाई नहीं रहते। बट जो ये जनरेशन है उसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप कितना यूज़फुल हो सकता है? जो लोग अभी अपना जीवन भी संभालने के काबिल नहीं बने, जिनको अभी इतनी अकल है ही नहीं कि जीवन को पकड़ के कैसे चले, तो वहाँ माँ बाप का, बड़े भाई बहन का, चाचा ताऊ का, जो उनसे प्यार करते हैं, जिनका वो बच्चा है, एक्चुअली में उनको उसकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस डाल के उसकी कुंडली चेक करनी चाहिए। क्योंकि जब आदमी इस तरह की हिली हुई मानसिकता में होता है ना, तो वो अपना अच्छा बुरा नहीं सोच पाता। जैसे अब मेरे पास आते हैं पेरेंट्स अपने बच्चे को लेके, या चाचा आता है, या मामा आता है, या बुआ आती है, कहती गुरुजी हमारी बच्ची तो बहुत ख़राब हो गई, सब बोलते हैं। तो उनको फिर वहाँ पर लिखा हुआ मिलता है कि इसके मल्टीपल जगह संबंध होंगे, इसके दिमाग में ही ये चीज़ चलती रहेगी, जिसके कारण ये उस मानसिकता से निकल नहीं पाएगी और जीवन खराब होगा। ये ऐप के अंदर भी निकल के आता है। अच्छा। और वो मेरे पास से मिलने आए तो तब मैं उन्हें पढ़वाता हूँ लाल किताब अमृत में, वशिष्ठ ज्योतिष में। तो वो लिखा हुआ हम देते हैं साफ शब्दों में, उसे छुपाते नहीं हैं। तो वहाँ पर पेरेंट्स या जो भी प्यार करने वाले बड़े अपने घर के हैं, वो अगर उस बुरी प्रेडिक्शन का उपाय निकाल के उसके खून के ताल्लुकदार, जैसे चाचा कर सकता है ना, ताऊ कर सकते हैं, पिता कर सकते हैं, भाई कर सकता है, बहन कर सकती है, माँ कर सकती है, दादी कर सकती है, दादा कर सकता है, उसके उपाय इन रिश्तों में से कोई भी कर दे, अच्छा, बच्चे की मानसिकता ठीक हो जाएगी और वो जो नर्क भरी उस जिंदगी उसकी किस्मत में लिखी है वो दूर चले जाएगी। बिल्कुल सही बात है। मतलब ये सबके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आजकल के टाइम पे ये बहुत नेगेटिव थॉट्स हैं, रादर देन लोगों के पास जाके बात करना, क्योंकि अपना दुख बांटने से भी उनका वो दुख कम नहीं हो रहा। अरे बेटा, एस्ट्रोलॉजर तो ऐसे ऐसे बैठे, उनको जाके दुख बता दिया ना, वो अपना चांस पहले मारते हैं। ये आए दिन कि ये पंगे हैं बेटा, ये सच्चाई है। अब मेरे को ये कोरा बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, पहले मैं छुपाता था, लेकिन रोज इतने दुख भोग करके, इतनी जगह इस्तेमाल हो करके लोग आते हैं, अब इतने पैसे गवा के आते हैं, इसीलिए मैंने ये प्रॉब्लम ही ख़त्म कर दी। ऐप के अंदर ना कोई आपको बता रहा है, ना कोई भरमा रहा है, ना कोई आपके सामने है, आपकी 100% पर्सनल लाइफ आपको पता है। अब उसके अकॉर्डिंग अगर आपने अच्छी करनी है तो उसका इलाज करो, और अगर अच्छी चल रही है तो मस्त रहो, किसी इलाज की जरूरत नहीं है, समझे। और देखना ये भी है कि कहाँ तक अच्छी है, 5 साल बाद तक, 10 साल बाद तक, 20 साल बाद तक, उसके अंदर आगे जाके चेक करो। अच्छा, ठीक है ना। मतलब आगे की प्रिडिक्शन, जैसे इस ऐप को एक नॉर्मल इंसान भी, अगर उसे एस्ट्रोलॉजी नहीं भी आती है, उसको गहराई से पढ़ सकता है, मतलब एक नॉर्मल भी। अब सुन बेटा, मेरी बच्ची जिस दिन 17 साल की हुई, मैं छोटी बच्ची की अपनी बात करने लगा, तो मैंने यही ऐप जो उस वक्त बनी थी लेकिन अभी सार्वजनिक नहीं थी, तो मैंने उसको दी। मैं कहा ले बेटा अपना करियर प्लान कर। तो उसको हफ्ता 10 दिन तो नहीं समझ आया, क्योंकि बच्चा बच्चा ही होता है। तो उसने हफ्ते 10 दिन के बाद मेरे से सवाल पूछने शुरू किया, पापा इसमें तो ऐसे लिखा है, इसमें तो ऐसे लिखा है, और ये मैं कैसे कर सकती हूँ, वो मैं कैसे कर सकती हूँ। मैं बेटा देख जरा, मैं कहा तू आज 17 साल की उम्र में, आगे जब तू 25 साल की होगी तब का पढ़ रही है, तो मैं कहा ये कैसे वाला सवाल तो तेरे अंदर बना ही रहेगा। तो ऐसी अवस्था में माँ बाप को बच्चे के साथ लग के उसके अगले 10-15 साल का प्लान करना है। अगर मान लो आप अपने बच्चे को बिजनेसमैन बनाना चाहते हो, आप पहले 10-15 साल देखो ना कि उसका वक्त कब से अच्छा शुरू होगा, या 15 साल तक अच्छा ही रहेगा, बीच में बुरा तो नहीं आएगा, और बुरा होगा तो किस हिस्से में होगा। अगर ये चीज़ पूरी प्लान करके, अगर मान लो अगले 5 साल तक अच्छा वक्त चल रहा है, तो उसके अंदर वैसा प्लान करो कि इसको इसके अंदर ये सिखाएंगे, ये पढ़ाएंगे, इस काबिल बनाएंगे। बुरा वक्त आएगा, थोड़ी देर के लिए आएगा, साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, उसके अंदर उसका उपाय पहले से ही अपने दिमाग में रखो कि ये करके बुरा वक्त निकालेंगे, और कामयाबी के वक्त में वो सही प्रोफेशन में होना चाहिए, वो ऑक्यूपेशन में से निकाल के तुम उस तरह की क्षमताओं के साथ उसके साथ। और ये सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं है बेटा, जो भी इंसान
शादी करना चाहता है, उसके लिए नेसेसरी है अपने जीवन को देखना। बच्चा प्लान करना चाहता है, नेसेसरी है। मकान बनाना चाहता है, पहले नेसेसरी है उसके अंदर पढ़ो मकान बनाने पे क्या होगा, वो लिखा हुआ आएगा। ठीक है। बिजनेस करना चाहता है, दुकानदारी करना चाहता है, शोरूम करना चाहता है, या अपने किसी खास आइडिया के ऊपर पैसा लगाना चाहता है, IT फर्म खोलना चाहता है, बेटा पहले अपना भविष्य पढ़ो कि अगले 2, 5, 7, 10, 15, 20 साल कैसे रहेंगे, यानी कि अगले 20 साल के चंक को देख करके उसका प्लान बना के चलो। बिल्कुल ठीक है। और जब वो प्लान बन जाए, आपके पास डायरी में लिखा होना चाहिए कि मेरी यहाँ से लेके यहाँ तक की ज़िंदगी में बिल्कुल स्मूथ लिखा है, यहाँ थोड़े हर्डल लिखे हैं, इनके मैंने ये उपाय करने हैं, और इसके आगे फिर इतनी देर से इतनी देर तक बिल्कुल स्मूथ जाएगा। और ये भी तो हो सकता है अगले 25 साल में कोई सुख का दिन ही ना निकले, वो खराब हो। तो आपको फिर उस तरह से सोचना है कि मैंने पैसा नहीं लगाना, मैंने दूसरों के यहाँ ही नौकरी करनी है, दूसरों का दिया हुआ ही काम करूँगा, मैं इस बुरे वक्त में नहीं पड़ूंगा। ठीक है। और अगर करना भी है तो आप उपाय करते जाओ, थोड़ा थोड़ा लगा करके, जिसमें कि नुकसान ना हो। कई लोग देखते नहीं हो कि घर भी गिरवी, गाड़ी भी गिरवी, गहना भी गिरवी, वो वाली सिचुएशन पे फिर आप नहीं जाओगे, वहाँ से आप बच जाओगे। आपको कर्जों से बचाने का अगर कोई सही रास्ता मार्गदर्शन दे सकता है ना, तो वो एस्ट्रो साइंस ऐप दे सकती है। बिल्कुल। तो इसीलिए कर्जों से, तकलीफ़ों से, मांगने वालों से अगर छुटकारा चाहते हो तो बेटा एस्ट्रो साइंस ऐप में जाकर के अपने उपाय कर लो। बिल्कुल गुरुदेव। गुरुदेव, अगर घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए तो पूरा परिवार ही परेशान हो जाता है, और अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बार बार डॉक्टर्स के पास जा भी चुके हैं, पर डॉक्टर्स भी नहीं बता पा रहे कि इसका सोल्यूशन निकलेगा कैसे। अब एस्ट्रो साइंस ऐप बता पाएगा? बेटा जब आप आज की डेट में, हमारे टाइम पे तो डॉक्टर ऐसे होते थे, नब्ज पकड़ते थे, वो कहते फलानी दवाई दे दे, इसको ये प्रॉब्लम है ना। एक कंपाउंडर होता था, एक डॉक्टर होता था। आज की डेट में आप डॉक्टर के पास जाओ, पहले 15 तरह के टेस्ट करा के आओ, और टेस्ट कराने के बाद या तो उनका पहला जवाब ये होता है, शुक्र है मैं जो सोच रहा था वो बीमारी आपको नहीं है। लेकिन इतनी देर में बेटा कितने हज़ारों रुपए का खराब कर दिया उन्होंने, समय खराब कर दिया, है ना। फिर इतने टेस्ट होने के बाद फिर मुझे शक है कि ये प्रॉब्लम तुम्हें है ना, एक बार और टेस्ट कराओ, श्योर करना पड़ेगा, है ना। एस्ट्रो साइंस ऐप में जाओ, कौन सा ग्रह खराब होकर के कौन सी बीमारी दे रहा है, बेटा साफ वहाँ लिखा दिख मिलेगा। उठा के उसके उपाय जब आप डन कर लें, या चलते चलते में आप डॉक्टर के पास जाए, राख की चुटकी भी लगेगी और डॉक्टर की दी गोली भी लगेगी, बहुत जल्दी ठीक हो गया। क्योंकि ये भी काम हमारे ग्रह ही करवाते हैं। अच्छा। वही मानसिकता, वही कर्म, यानी हमारी मानसिकता ही तो हमारा कर्म है, और कर्म ही रिजल्ट है ना। तो मानसिकता बनती को बनाता कौन है? ये ग्रह। तो पहले सोर्स को पकड़ लो भाई, जिससे ये फिजिक और ये तुम्हारी सोच बननी है। तो पहले इसको पकड़ के इसका इलाज कर दो, बीमारी तो दूर हो जाएगी। जैसे इसी साल में मेरे 5वें घर में मंगल बैठा बेटा। ओके। 5वें घर के अंदर बैठे ग्रह का दुश्मन ग्रह अगर लगन में आ जाए, और उसी वक्त में तीसरे घर में कोई भी ग्रह हो, तो वो साल पूरा बीमार रहने का होता है। अच्छा। तो ये मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ से महीना पहले अपने घर वालों को कह दिया था कि मैं बीमार होऊंगा, मेरे उपायों का ख्याल रखना। ठीक है, कर दिया। अब उपाय मेरे जन्मदिन से स्टार्ट हो गए, उससे 10 दिन पहले से ही मैंने शुरू कर दिए। उसके बावजूद भी क्या, 15 दिन मेरी नाभ हिली रही, जिसके कारण लूज मोशन रहे। फिर उसके बाद में मेरी थाई पे साइड में दर्द वो हुआ रहा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि मैं काम रोकूं, चलता रहा। फिर उसके बाद मेरे को जुकाम और बुखार दोनों रहा, 15 दिन रहा, लेकिन वो 15 के 15 दिन मैंने अपॉइंटमेंट करी, उसमें से 3 छुट्टियां करी मैंने। ठीक है। लेकिन मैं पहले प्रिपेयर था कि मुझे इस साल बीमार होना है, और वो उपाय करने के कारण जो मैं बहुत ज़्यादा बीमार होता, हॉस्पिटलाइज होता, उन सब से मैंने अपने आप को बचा लिया। किससे? उपायों से। ठीक है। मेरी आदत है, मैं दवाई नहीं खाता, जब बहुत ज़्यादा कुछ हो जाए तब। अब ये जब मेरे को बुखार और ज़ुकाम रहा, तो तब मैंने, मेरे पड़ोस में डॉक्टर है, ठीक है, तो उन्होंने मुझे 5 दिन की एंटीबायोटिक दी। ठीक है, मैंने वो खाई, मैं 5 दिन में ठीक हो गया, और उपायों ने यहाँ तक लेके आया। इसी तरह से ये तो चलो वर्षफल का मेरा सिर्फ उपाय है, और बेस के अंदर मेरे को कोई बड़ी बीमारियाँ नहीं लिखी, लोगों की जन्मजात बीमारियाँ लिखी होती हैं।
और कौन कौन सी बीमारी आनी है ये सारा इंडिकेट होता है। ओके। तो वहाँ पर बेटा अपनी अपनी कुंडली के अंदर उनके बारे में पढ़ो, यानी कि जिस दिन आप पढ़ने बैठे हो ना उसके आगे 20 साल तक का पढ़ो, तो उसके अंदर वो सारा कुछ आ जाएगा कि किस वक्त में क्या होना है। ठीक है। और उस साल के वर्षफलों को भी जरूर चेक करो और उनके जो जो भी उपाय है ना पहले ही अपनी डायरी पे उतार के रखो, ताकि ये बीमारियां, ये दुख, ये तकलीफें आपको छू ना पाए। नहीं तो हज़ारों लाखों रुपए गए दवाइयों पे, डॉक्टरों पे, रिपोर्टों पे, इन सब पे चले जाएंगे बेटा। तो अपने ग्रहों को पहले सेट कर लीजिए, ग्रह फिर डॉक्टरों को भी सेट कर देते, उनसे सही दवाई दिलवा देते। ठीक है। बिल्कुल। गुरुजी, जो आपने अभी बताया अपने बर्थडे के आसपास आपके साथ ऐसा होने लगा, ऐसा कई लोगों के भी क्वेश्चन है। लोग ये कहते हैं कि मेरे बर्थडे के आसपास या मेरे बर्थडे के बाद मेरी हेल्थ खराब हो गई है, मेरे आसपास जो भी हो रहा है नेगेटिव, फैमिली में हो या करियर में हो, नेगेटिव होता रहा। तो ऐसा क्यों होता है और क्या ये पता चल पाएगा एस्ट्रो साइंस ऐप में? बेटा 100% वहाँ पता चलता है। उसको जानने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ पहले एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करके डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस डाल लो। उसके अंदर वशिष्ठ ज्योतिष एक जगह लिखा है, आप उसकी पूरी प्रेडिक्शन पढ़िए और उसके बाद वर्षफल की पढ़िए। इन 2 जगहों पे आपकी मुसीबत, आपकी तकलीफ पूरी लिखी मिलेगी और उसके उपाय मिलेंगे। अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो उपाय मिलेंगे जी। लेकिन ये जो बर्थडे के आसपास या उसके बाद जो भी कुछ आपके साथ होना है ना, वो आपको खास तौर पे वशिष्ठ ज्योतिष वाला जो कॉलम वो और प्लस वर्षफल के अंदर लिखा मिलेगा। और वो उपाय करो, ये तकलीफ दूर करो और हंस के दौड़ते हुए जिंदगी जियो। दिक्कत क्या है? बिल्कुल गुरुदेव। गुरुदेव, जब हम घर लेने जाते हैं तो जितनी भी वेबसाइट्स हैं और जितने भी ब्रोकर्स हैं वो आपको बता देते हैं ये घर अच्छा है, इस लोकेशन पे है, पर कोई हमें ये नहीं बताता कि कब लेना चाहिए, क्या डायरेक्शन सही होगी। तो क्या ये पता चल सकता है हमें एस्ट्रो साइंस ऐप में? ये तुमने फिर बड़ा पंगा कर दिया। यही वास्तु तो सिखाने के लिए मैंने अपनी क्लासेस शुरू करी हैं। ये जो 24 अप्रैल से हुई है, अभी 4 महीने तक एडमिशन इसमें चलेंगे। ठीक है। वास्तु जिस तरह का दुनिया के अंदर किया जा रहा है, वास्तुशास्त्री कर रहे हैं, गलत है। कहावत है, किसे लिए माँ बादी, किसे लिए स्वादी। यानी किसी को सूट कर जाता है, किसी को सूट ही नहीं करता, वास्तु कराने के बाद बर्बाद हो जाता है। रियलिटी में ये वास्तु नहीं है। लाल किताब क्या कहती है? कहती जिस तरफ भी, हाँ वो खास तौर पे 2 चीज़ों को मना करती है। एक तो कहती है कि साउथ फेसिंग घर नहीं होना चाहिए, पर ये सबके लिए नहीं, पर्टिकुलर किसी कुंडली के अंदर मंगल की स्थिति को लेके है, शनि की स्थिति को लेके है। समझिए, शनि अगर तीसरे घर में हो तो साउथ ईस्ट फेसिंग में नहीं रहना चाहिए। मंगल बद खराब हो तो बेटा साउथ फेसिंग मकान में नहीं रहना चाहिए। बृहस्पति छठे घर में हो तो बेटा उत्तरमुखी मकान में नहीं रहना चाहिए। ठीक है। ये इस तरह से, ये इतने डायरेक्शन है, वो बताता है जिसके होगा उसके लिए। लेकिन इन्होंने क्या, इन्होंने तो घोषित कर दिया है कि नॉर्थ ईस्ट फेसिंग सबके लिए अच्छा है, नॉर्थ वेस्ट फेसिंग सबके लिए अच्छा है, वेस्ट फेसिंग सबके लिए अच्छा है। ऐसा नहीं है। और साउथ फेसिंग सबके लिए बुरा है, नहीं, बिल्कुल गलत है। साउथ फेसिंग मकान के अंदर आकर के जितना मोटा मोटा धन मिलता है ना इंसानों को, साउथ फेसिंग में रहने वालों से पूछ के देखो, सैकड़ों करोड़पति और हजारों करोड़पति हो चुके हैं। और ये सबको साउथ फेसिंग मना कर देते हैं। अच्छा, तो गलत है ना। अगर एस्ट्रो साइंस ऐप में आपके लिए कोई डायरेक्शन नहीं बताई गई है तो आप फ्री हैं, जिस मर्जी फेस का मकान लीजिए। ओके। और रही बात वहाँ पर वास्तु की, तो वहाँ पर प्रेडिक्शनें बताएंगे कि आपके घर के कौन से कोने के अंदर क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, और कहाँ पर कौन सी चीज़ रखी हुई आपकी कलेश की, बीमारी की, धन हानि का कारण बनेगी। तो करना क्या, वो चीज़ ही तो हटा के दूसरी तरफ करनी है। इतना आसान वास्तु लाल किताब के अंदर है। समझे। अगर मकान ले ही रहे हो, अभी घर को सजाना ही है, तो पहले बेटा सब्सक्रिप्शन ले लो अपना और अपने बच्चों का, और लेकर के पूरी प्रेडिक्शनें पढ़ो और अगले 10-15 साल तक की पढ़े। डायरी के अंदर नोट करो कि इसके कमरा किस डायरेक्शन में हो और उसके अंदर क्या वस्तुएं हों और कौन सी जगह पर कौन सी वस्तुएं नहीं होनी चाहिए। बस ये जो नहीं होने वाली है ना, इनको हटा दो। ये चीज़ वहाँ पैदा मत होने दो। आपका वास्तु बिल्कुल परफेक्ट है, जहाँ जो मर्जी बनाओ, समझे, हर तरह से आरामदायक जीवन मिलेगा। हम
आम तौर पे जो डेली टू डेली लाइफ है और लोगों का जो बिहेवियर बहुत मैटर करता है। ये कहते हैं कि अगर हम किसी से बुरा भी बोल रहे हैं या कुछ हमारे घर में आसपास, जैसा अभी आपने वास्तु के बारे में बोला, तो एस्ट्रो साइंस ऐप में हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वो भी मैटर करता है हमारे लाइफ को चलाने के लिए। तो क्या वो भी पता चल पाएगा? इसके अंदर बेटा जो तुमने खाने पीने की बात कही है, खाने पीने का इतना बड़ा मैटर तो किसी भी ज्योतिष में नहीं है। वो हाँ मैंने डेवलप कर लिया है, वो मेरे अंदर है। अभी मैं ना तो ऐप में डाल पाया हूँ, ना मैं अपनी किताब में डाल पाया हूँ। सर वो हाँ भविष्य में वो डाल दूंगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर इतना ही वास्तु और इतनी ही डायरेक्शनों को, जिस डायरेक्शन के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है, अगर आप फॉलो कर लेंगे तो दिक्कत ख़त्म है। अब किसी भी दिशा का आपका घर हो, आप जब बाहर निकलते हो ना तो सामने पूरब मान लो, चाहे कोई भी दिशा हो। अगर पर्टिकुलर आपके लिए कोई दिशा मना नहीं की गई है, समझे, तो आप जब बाहर निकलते हो तो उसको पूरब मान लो और उसके अकॉर्डिंग अपने घर के वास्तु को चेक करो, वो सारा ठीक मिलेगा। अभी ये साइंस डेवलप मेरे दिमाग में हो चुकी खाने पीने वाली, लेकिन अभी ये किताबों में और ऐप में नहीं है। उसको कुछ समय लगेगा। ठीक है गुरुदेव, एक और बात मुझे जाननी थी। जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं और उनके लिए पहले ही पेरेंट्स परेशान होते हैं, अब जैसे हमें कंसीविंग के टाइम पे नहीं पता चलता, तो क्या इसकी जानकारी पहले ही ऐप के थ्रू मिल बेटा जाएगी? हम विश्व में पहले हैं, पूरे वर्ल्ड में हम पहले हैं और हमारी ऐप पहली है जिसके अंदर डिसेबल बच्चे के बारे में बताया जाता है। जैसे ही उस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस आप डालोगे, जैसे ही उसे जनरेट करोगे, जहां आपका नाम लिखा आता है ना, वहां से एक पॉपअप निकल के सामने आ रहा होगा। उस पर साफ लिखा होगा कि इनकी मानसिक क्षमताएं कमज़ोर हैं, पढ़ाई लिखाई दुनियादारी चलाने के लिए क्षमताएं कमज़ोर हैं। ठीक है, वहीं पे ये एक हिंट मिल जाता है कि ये डिसेबल बच्चा है। अब डिसेबिलिटी भी तो एक तरह की नहीं होती, किसी के पाँव में दिक्कत होती है, किसी के हाथ में दिक्कत होती है, किसी की बुद्धि में कमी होती है, किसी में बुद्धि की सिर्फ कमी होती है और कई बिल्कुल बुद्धि वाले नहीं होते। समझ गए? वो आपको फिर अंदर जा कर के, जब उसकी आप शुरुआत में ही जिसमें वो पैदा हुआ है, उन महादशा और लाल किताब दशाओं में जाओगे या विशेष ज्योतिष में जाओगे तो वहाँ आपको साफ तौर पे हिंट मिल जाएंगे कि इस बच्चे के साथ क्या क्या दिखते हैं। अच्छा। और उनके उपाय अगर बचपन में ही कर दिए जाए तो बेटा बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाता है। लेकिन अब ये डिसेबल जो बड़े हो चुके हैं, उनका उपाय करोगे तो काफ़ी आराम आएगा। बिल्कुल गुरुदेव, आपने सबको एक वन स्टॉप सोल्यूशन दे दिया है ऐप के ज़रिए। चाहे आपकी मैरिड लाइफ में इशू हो, चाहे आपके करियर में आप कोई ऑप्शन ना चूज़ कर पा रहे हो, चाहे आपके घर परिवार में कोई दिक्कत हो, आपको घर लेना है, गाड़ी लेनी है, सब कुछ आप एस्ट्रो साइंस ऐप में देख सकते हो। क्योंकि जो आप फील करते हो या जो आप सोचते हो, वो सब कुछ एस्ट्रो साइंस ऐप बताता है। एक बात और बताना चाहता हूँ जी। कहते हैं ना कि ये जुड़वा बच्चे पैदा हुए और क्या फ़र्क होगा इनमें, है ना, आम सवाल है ज्योतिषी को फंसाने के लिए। जी। ठीक है, ये एस्ट्रो साइंस ऐप आपको ये बताएगी कि आपके घर में जो जुड़वा बच्चे हुए, आपके पड़ोसी के घर में, आपके रिश्तेदार के घर में जो जुड़वा बच्चे हुए, उनमें फ़र्क क्या होगा। बिल्कुल। जब आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस उसका बच्चों का डालोगे, ठीक है, आप दोनों का डालिए। एक वहाँ पर जब कुंडली आप जनरेट करोगे तो वहाँ आएंगे 12 घर, ऊपर लिखा हुआ है 12 घर और 12 खाने बने हुए, लाइनें बनी हुई हैं। आप एक बच्चे के आगे देखिए रकमें लगी होती हैं, यानी कि उसके अंदर नंबर लिखे होते हैं, 2, 5, 7, 8, 4, 3, है ना। ये 12 के 12 घरों की ये रकमें आप नोट करें। ठीक है, दूसरे बच्चे की डालें, 12 के 12 घरों की ये रकमें आप एक पेपर पे नोट कर लो। अब जिसमें रकम सेम है, यानी पहले घर को 2, 4, 8 लगाया, उसके भी 2, 4, 8 लगाए, वो वाला हिस्सा बच्चों का सेम होगा। अच्छा। दूसरे घर को मान लो 2, 4, 8, 3, 11 लगाए और दूसरे को 2, 4, 8 ही लगा, 3, 11 नहीं लगा। अब ये हिस्सा इनका डिफरेंट हो गया। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि 2, 4, 8 लगा, उसके 7, 3, 9 लगा हो। ठीक है ना। तो जिस लाइन के अंदर ये अलग अलग नंबर निकलेंगे, आप उन दोनों की वो लाइन चेक करके देखो। ओके। उसके अंदर जो प्रेडिक्शन निकल के आएगी, आपको इस बच्चे की क्षमताएं जो इसमें है वो पता चल जाएगी, इस बच्चे में जो क्षमताएं हैं वो पता चल जाएगा
किस में ये खास है या कर्म खराब है, किस में ये खास है या इसमें इसका कर्म खराब है, वो साफ पता चल जाएगा। जुड़वा बच्चों में भी एक की शादीशुदा जिंदगी अच्छी है, दूसरे की बेकार है, उनका 7वां घर चेक करके देख लो। एक बच्चा आज तक खाली बैठा, दूसरा कामयाब हो चुका है, भाई उसका दूसरा घर, 10वां घर, 6ठा घर चेक करके देख लो, उसमें बदलाव मिलेगा। समझेंगे ना? तो इतना बड़ा सवाल जिसका जवाब देने से पहले एक एस्ट्रोलॉजर के पांव कांप जाते हैं और कहानियां सुनाता है, बेटा वो बिल्कुल क्लियरली वहां पर आप तोल सकते हो कि आपके जुड़वा बच्चे किस प्रकार से अलग अलग हैं। उन 12 घरों की प्रेडिक्शन ही आपको बताते हैं। बिल्कुल गुरुदेव, आपने ये जो पॉइंट उठाया, क्योंकि लोगों का क्वेश्चन होता है कि मेरे घर में ट्विन्स हुए हैं और दोनों की किस्मत कैसे अलग हो रही है। तो अब आप जान पाएंगे एस्ट्रो साइंस ऐप के जरिए कि आपके बच्चों की किस्मत कैसे अलग है। जैसे गुरुदेव ने बताया कि आपको 12 घर के सेक्शन में जाना है और वहाँ पे संख्याओं के जरिए आप देख सकते हैं आपके बच्चों से रिलेटेड, आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटेड, अगर आपके कुछ दिक्कतें आ रही है हेल्थ से रिलेटेड घर में, वो सब कुछ आप एस्ट्रो साइंस ऐप में देख सकते हैं। तो गूगल प्ले स्टोर पे जाएं और जल्दी डाउनलोड करें एस्ट्रो साइंस ऐप, क्योंकि जो आप फील करते हो या जो आप सोचते हो वो सब कुछ एस्ट्रो साइंस ऐप बताता है। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना सब कुछ बताया एस्ट्रो साइंस ऐप के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता। खुश हो बेटा, माता रानी सुख दे, खुशियाँ दे, तंदुरुस्तियाँ बख्शे। जय माता।